इतनी सारी घटनाएं आपके साथ हुई और इतने सालों से हो रही थी, आपने इसकी ये तो खत्म हो गया चैप्टर, एक्सीडेंट हो गया, मेरे को आपने हटा दिया था। पुलिस कंप्लेन कभी करने की कोशिश नहीं किया? देखिए, जब मेरे साथ ये मेड वाला इंसिडेंट हो रहा था तब तो मेरी हालत ऐसी थी कि मुझे अपने आप को बचाना था। मैं जब मुझे शक होने लगा ना इस कि इसको प्लांट किया गया है मेरे खाने पीने में मिलाने में, उस वक्त मैं एक बार ध्यान जाप कर रही थी, तो मुझे ध्यान जाप में अंतरात्मा से मुझे बात निकली कि तुम छोड़ो ये सब, तुम अभी सीधा यहाँ से निकलो, यहाँ रहोगी तो तुम मारी जाओगी। तो मैंने उसको हटा के सीधा टिकट विकेट बुक करके मैं उज्जैन पहुँच गई, और उज्जैन पहुँच के मेरा एक्सीडेंट हो गया, किसी ने ब्रेक काट दिया। उज्जैन में जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर काटूं, उस वक्त मेरा था कि मेरे तो महाकाल के दर्शन ही नहीं हुए हैं। तो सुबह को एक्सीडेंट हुआ, मेरे माइंड में था कि मैं शाम को महाकाल के दर्शन करूंगी किसी भी हालत में, तो व्हीलचेयर में जाके मैंने दर्शन कर लिया। उसके बाद उज्जैन में ना हर जगह सीसीटीवी कैमरेज नहीं है, छोटा शहर है, तो किसने आके ब्रेक काटे, क्या हुआ, मैं पुलिस के पास जाऊंगी भी तो मैं अपना ही टाइम वेस्ट करूंगी। और ये जो चीज़ें होती है ना अंडरवर्ल्ड की चीज़ें, इसमें पुलिस मिली होती है। अंडरवर्ल्ड का आप संबंध जोड़िए, कौन है इसके पीछे, कौन करा रहा है, कौन है अंडरवर्ल्ड के साथी? देखिए, नाना पाटेकर, मैं एक कयास लगा रही हूँ कि नाना पाटेकर ने खुद अपने इंटरव्यू में बोला है, यूट्यूब के इंटरव्यू में, कि वो मान्या सुर्वे का कज़न है, गैंगस्टर मान्या सुर्वे का। उसने खुद अपने मुंह से बोला है कि अगर वो एक्टर नहीं होता वो गैंगस्टर होता। उसने खुद अपने मुंह से बोला है कि वो एक अंडरवर्ल्ड फैमिली से बिलोंग करता है। तो आप 2+2 कर लीजिए। और दूसरी चीज़ ये कि मेरा जो नाना पाटेकर का मीटू केस चल रहा था, वो पिछले महीने, 1-1.5 महीने पहले ही वो मैटर क्लोज हुआ है। वो 1-1.5 महीने पहले तक वो केस ओपन था। नाना पाटेकर ने जो खबरें फैलाई थी ना कि उसको क्लीन चिट मिल चुका है 2 साल पहले, वो गलत खबरें थी। अच्छा। 1.5 महीने पहले या 1-1.5 महीना हो गए होंगे, हाँ, क्योंकि मुझे वाराणसी से आए हुए ही 40 दिन के ऊपर हो गए, तो 2 महीना हुआ हो गए कि वो केस बंद हुआ है। उसको कोई क्लीन चिट नहीं मिली थी, तो दुश्मन वो मेरा है, उस सन की आदमी है। डिम्पल कपाडिया ने भी यूट्यूब वीडियो में बोला है कि ये आदमी बहुत डार्क है, उन्होंने डार्क वर्ड यूज़ किया था कि ये सन की है। प्रकाश झा ने भी किसी इंटरव्यू में बोला है कि ये बहुत अग्रेसिव है। कितने सारे इंडस्ट्री के लोगों ने यूट्यूब में इंटरव्यूज़ में बोला है कि ये मारपीट करता है, डायरेक्टरों के साथ मारपीट करता है, लोगों के साथ। हीरोइनों ने बोला है कि ये अग्रेसिव है, डार्क है, इसका दिमाग बहुत अंधकार, डार्क इंसान है। तो ये क्या कोई नई बात है? मेरे साथ उसका पंगा हुआ 2008 में, उसके बाद उसने मीडिया में उल्टी सीधी बातें मेरे बारे में फैलाई। मुझे कोई मीटू मूवमेंट करने में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इंसान अपना बचाव तो करेगा। आप मेरे बारे में ब्लाइंड आर्टिकल्स डाल रहे हो, आप मेरे बारे में उल्टी सीधी खबर फैला रहे हो, जबकि मैं सब कुछ छोड़ के अमेरिका भी चली गई हूँ। मैं तो हूँ भी नहीं यहाँ पे आपसे लड़ने के लिए। जब पंगा हुआ 2008 में, जब मैंने रवैया देखा पुलिस का, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की प्रॉपरली 2008 में। 2018 में मैंने प्रॉपर एफआईआर दर्ज की, तो मुझे तो पता नहीं मराठी में क्या क्या लिख के साइन करवा लिया था। लेकिन अगर जो मराठी में लिखा जाता है तो बाकायदा हिंदी में समझाया भी जाता है पुलिस की तरफ से। उन लोगों ने, उनका मुद्दा ही था उस वक्त पुलिस, हम जब पहुंचे ना पुलिस स्टेशन, उसके पहले नाना के लोगों का फोन आ चुका था। मैं जब गई ना, आई एम वेरी इंट्यूटिव, मैं जब सामने वाले को देखती हूँ ना, मुझे समझ में आ जाता है कि ये क्या इसका है, मतलब ये करेगा कुछ कि नहीं करेगा, इसका क्या मेंटालिटी है, किसके सपोर्ट में है, मेरे फेवर में है कि नहीं। हर इंसान में उतनी इंट्यूशन होती है। और मैं हूँ ना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करती, अपना एनर्जी वेस्ट नहीं करती। आप बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट। जब माहौल एक तरह का है, लोग एक तरह के हैं, मेंटालिटी एक तरह की है, तो आपका रिजल्ट भी बार बार वही होने वाला है। तो मैं 2008 में समझ गई, 2-4 दिन में ही समझ गई कि ये भैया यहाँ पे जस्टिस नहीं मिलेगी, यहाँ पे सब मिले हुए हैं। अब पुलिस है, सिस्टम है, मुख्यमंत्री के पास भी जा सकते हो, पीएम के पास डायरेक्ट कोर्ट में। देख ही रही हूँ कि यहाँ पे सब मिले हुए हैं, सबको क्रिमिनल्स को बचाना है। ये क्या पहली बार हुआ है? किसी लड़की का रेप हो जाता है, ये क्रिमिनल्स को बचाते फिरते हैं, लड़की को बच्चलन साबित कर देते हैं। ये तो हमने दुनिया भर में, हमने मूवीज में देखा है। मैं इंडिया में पली बड़ी हूँ, मैं फॉरेनर नहीं हूँ, मैं यहीं की हूँ। मैंने दुनिया देखी है। अपने साथ जब चीज़ें होने लगी तो अपना रियलाइज़ किया कि अरे यार ये सच में होता है। तो जब मैंने देखा पुलिस का रवैया, उन्होंने कुछ नहीं किया, मेरे ही स्टाफ को अरेस्ट कर लिया, मेरे की विटनेसेस को अरेस्ट कर लिया, मेरे की विटनेसेस को डरा धमका के उन्होंने चुप करा दिया। जो मेरे की विटनेसेस थे वो इतने साल बाद, अभी 2004 में उन्होंने एफिडेविट किया, जब समहाउ वी कन्विंस देम कि हम सुरक्षित आप रहोगे। तो ये सारी चीज़ें देखकर ना मैंने बोला कि मैं समझ गई हूँ यहाँ पे क्या होता है। तो मैंने ना बॉलीवुड सब छोड़ दिया, मेरा मन खट्टा हो गया था।
और मेरा मन नहीं करता था, मैंने 30 फिल्में रिफ्यूज़ कर दी। किसकी डर से बॉलीवुड छोड़ा आपने? डर नहीं, मेरा मन ऑफ हो गया था, उचट गया था जब मैंने पुलिस का रवैया देखा। जब मैंने उस वक्त भी मीडिया इंटरव्यूज़ बहुत हुए थे और थोड़े बहुत धरने वरने भी हुए थे, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला और धोखे से उन्होंने उल्टा सुल्टा कुछ एफआईआर करवा दिया था। तो मैंने देखा ना षड्यंत्र, किस तरह से क्रिमिनल को बचाने के लिए ये सब। मराठी मानुस था इसलिए, ये नहीं था कि वो बहुत बड़ा स्टार था। ये मुद्दा उन्होंने बताया कि ये बंगाली है, आउटसाइडर है, और ये नाना पाटेकर मराठी मानुस है और मैं ग्लैमरस एक्ट्रेस हूँ और ये कितना धार्मिक है। ठीक है, धर्म अंदर होता है दिल में। ठीक है, धर्म अंदर होता है। कौन कितना धार्मिक है आप उसके चेहरे को देखकर नहीं बोल सकते हैं। हम अपने संस्कार लेके, हमने पुराने जीवन के प्रारब्ध लेके हम पैदा होते हैं। मैं पुराने जीवन में, अपने आगे के जीवन में मैं क्या प्रारब्ध लेके मैं हूँ, मेरी आत्मा में, आपको नहीं पता है। मैं शॉर्ट स्कर्ट अगर पहन रही हूँ तो मेरा काम है, ये मेरा बॉलीवुड ग्लैमरस काम है। मैं कोई बच्चन फैमिली से नहीं हूँ कि मुझे बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर मिल जाएंगे, घूंघट वाले बहुओं के रोल मिल जाएंगे। मैं कोई फिल्म इंडस्ट्री की करीना कपूर नहीं हूँ कि सब मेरे अंकल है, आंटी है, सब मुझको अच्छी अच्छी फिल्में देंगे, बड़ी बैनर। मैं छोटे शहर से एक अकेली लड़की, मैं अपना संघर्ष करके मैं उठी हूँ। मैं मिस इंडिया की वजह से मुझे फिल्मों के ऑफर्स मिले हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं कोई बहुत ग्रेट एक्ट्रेस भी नहीं हूँ। एक्टिंग आती है मुझे, मैंने एनएसडी वगैरह नहीं किया है, ट्रेनिंग नहीं लिया मैंने, नेचुरल मेरे टैलेंट है। और मिस इंडिया की वजह से मुझे बस मौके, महादेव की कृपा है मुझ पे, तो मुझे मौके मिलते गए। 2 दिन पहले जो आपके साथ हादसा हुआ, आपने जो वीडियो सोशल मीडिया पे अपने शेयर किए, उसके बाद आपने पुलिस कंट्रोल में भी फ़ोन किया, घर पे आपकी पुलिस गई थी। पुलिस का ये कहना है कि जब हम घर पे गए और उनसे कहा कि आप अपनी शिकायत दो हमें, तो आपने शिकायत देने से मना कर दिया। मैंने मना नहीं किया, मैंने बोला और घटना के 2 दिन बाद भी आप पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने नहीं गई है। नहीं, तो इसमें जल्दी क्या है, ये घटना तो काफ़ी टाइम से चल रही है। उन्होंने आके मेरे को बोला, मैंने उनको थोड़ी बहुत बात बताई और उनको समझ आई कि कोई गड़बड़ है। उन्होंने मेरे को बोला कि डिटेल में आप आइए और हमारे जो सीनियर ऑफिसर है उनसे बात करिए। तो मैंने बोला मैं आती हूँ 2-3 दिन में। आप पुलिस स्टेशन में लेके मेरे पीछे थोड़ी ना भाग रहा है ये, लेकिन हैरेसमेंट तो किया जा रहा है ना। 5 साल से हो रहा है भाई, तो इसका समाधान तो निकलना चाहिए ना। करूंगी ना। अब तो 2 दिन में मीडिया की इंटरव्यूज दे रही हूँ, तो समय कब मिला है? मैं कल पूरे दिन मीडिया इंटरव्यूज दे रही थी, मेरे को खाने का वक्त नहीं था, सोने का वक्त नहीं था। मीडिया से ज्यादा जरूरी पुलिस स्टेशन भी है, क्योंकि एक बार पुलिस एफआईआर हुआ, केस की जांच होगी, हकीकत सामने आएगा। 2008 में एफआईआर किया, कुछ हुआ? 2018 में मैंने 4 घंटे बैठ के एफआईआर किया था, कुछ हुआ? 7 महीने उन्होंने मेरे को घुमाया पुलिस ने। जब मैं महाराष्ट्र पुलिस की असलियत देख चुकी हूँ तो मुझे क्या घाई रहेगी उनके पास जाने की? उनका क्या ऐसा है कि तनुश्री दत्ता आई है, चलो उसको प्रोटेक्शन दे देते हैं। सरकार बदल चुकी है, मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस सीएम है। टीवी9 महाराष्ट्र का नंबर 1 चैनल है, उन तक बात भी पहुंचेगी। क्या कहेंगी? एक मिनट, आप बोल रहे हैं ना महाराष्ट्र सरकार बदल चुकी है। मैं बीजेपी सपोर्टर ही हूँ, मैं मोदी जी की सपोर्टर ही हूँ, लेकिन मैंने कुछ महीनों पहले ही कोई इवेंट देखा था जहाँ पे आपके देवेंद्र फडणवीस और आपके एकनाथ शिंदे ही नाना पाटेकर के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तो मुझे घाई रहेगी पुलिस के पास जाने की? आप माहौल समझो। एंड आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मिस इंडिया हूँ, मैं स्कूल टॉपर हूँ, मैंने उड़ती चिड़िया के पंख पकड़ लेती हूँ। ये इंडिया है और यहाँ पे जो लड़की कंप्लेन करती है ना, तो पुलिस हो, मंत्री हो, सब लोग मराठी मानुस को प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं। और वो मराठी मानुस जो बुढ़ा है, मेरे से डबल उम्र का है, जिसने मराठी मानुस करके करके पॉलिटिकल सर्कल में घुस गया है, जो ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है जिनके अंडर पुलिस काम करती है। मैंने 2008 में देखा मेरे कंप्लेंट का क्या हुआ, खाली पॉकेट में मेरा टाइम वेस्ट हुआ। मैं हमेशा उम्मीद के साथ जाती हूँ पुलिस के पास, 2 घंटे बैठ के 4 घंटे बैठ के लिखवाती हूँ, सब कुछ का तामझाम होता है। मुझे उम्मीद देते हैं, चाय पानी पिला के गुलदस्ता देके वापस भेज देते हैं। फिर 7 महीने तक मैं उम्मीद रखती हूँ, मैं फॉलोअप करती हूँ, मेरे लॉयर्स फॉलोअप करते हैं, और फिर 7 महीने बाद वो केस क्लोज करते हैं और मुझे ही बुरा दिखाते हैं। तो मतलब पुलिस केस करना ही मतलब अपने आप कुल्हाड़ी मारना, कि 7 महीने तक वो इन्वेस्टिगेशन करने का ढोंग करेंगे और इन्वेस्टिगेशन का ढोंग करके ना मेरे एविडेंस लेंगे, ना मेरे विटनेसेस के एफिडेविट को एक्सेप्ट करेंगे, और फिर बाद में स्टेटमेंट देंगे कि नहीं इनफ नहीं था। तो बुरी कौन दिखी मैं? तो इससे अच्छा तो पुलिस कंप्लेंट करो ही मत, मीडिया से ही बात करो। मीडिया वाले ज़्यादा भरोसे वाले हैं। न्याय कैसे मिलेगा, लीगली पता कैसे चलेगा? न्याय ना 2008 में मिला, ना मुझे न्याय 2018 में मिला। मैंने सारे ताम झाम, सारी मगजमारी, सारी जंजाल करके देख लिया है,
और मैं आध्यात्म में जुड़ी हूँ, मैं मौन में रहती हूँ, और मुझे इतनी तो बुद्धि आ गई है कि आप एक जगह बार बार हथौड़ा मार रहे हैं और वो लोहा टूट नहीं रहा है क्योंकि उसको टूटने की इच्छा नहीं है। उसने डिसाइड करके रखा है कि मैं किसके पक्ष में हूँ। वो मुझसे मिलते हैं ना, तो अब तो मैं अब आध्यात्म की फील्ड में इतना साधना ये सब करके जो धाम धूड़ूम आवाज़ें होती हैं ना, तो मैं कान में अपना वो ईयरफोन्स लगा के मंत्र जाप करती हूँ। मुझे मंत्र सिद्धि प्राप्त हो गई है, तो मेरे मन में ना समझ में आ जाता है मुझे कि कौन इंसान मेरे पक्ष में है, कौन मेरे पक्ष में नहीं है। जो मेरे पक्ष में नहीं है ना, तो मैं उनके साथ टाइम वेस्ट ही नहीं करती हूँ। अफवाहें तो ऐसी भी उड़ाई जा रही है कि आपको फिल्म में काम नहीं मिला तो आप अमेरिका चली गई थी और कई सालों तक अमेरिका में रही, वापस मुंबई में आने के बाद एक बार फिर स्टंटबाजी भी कर सकती है। इस तरह ये अफवाह कौन फैला रहा है? जब मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास 30 फिल्मों के ऑफर थे जिनको मैं खुद मना करके अमेरिका गई थी क्योंकि मेरा मन खट्टा हो गया था। जब आप ना एक एटीट्यूड देखते हो ना पुलिस का, दिल दुखता है बहुत। एक तो आपके साथ प्रताड़ना हुई, आपके साथ गलत हुआ, फिर लोग आपको बेवकूफ़ समझ के आपके मुंह पे कुछ बोल रहे हैं, फिर आपका मराठी में एफआईआर करके कुछ भी उल्टा सुल्टा लिख के कर रहे हैं। फिर 2018 में बोला नहीं मैडम इस बार सब हम ठीक करेंगे, क्योंकि क्यों प्रेशर आ रहा था, पब्लिक का, मीडिया का प्रेशर आ रहा था। 2018 में सच में मेरे पास उम्मीद थी, मुझ में उम्मीद थी कि चलो हो जाएगा कुछ अच्छा। 2018 में तो देवेंद्र फडणवीस ही सीएम थे, बीजेपी की सीएम थी, तो मेरे में बहुत उम्मीद थी कि ये इस बार तो कुछ होगा। पुलिस ने कंप्लेंट ली, 4 घंटे बिठा के एफआईआर करी, सवाल जवाब। क्या ये प्लेजेंट एक्सपीरियंस है पुलिस स्टेशन जाना? शरीफ लोगों की जगह है। नाना पाटेकर के लिए नॉर्मल होगा ये गुंडागर्दी, हमारे लिए नहीं है, हम शरीफ लोग हैं। मेरी फैमिली एजुकेटेड फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ। मैं मान्या सुरवे और ये अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ। हम पढ़े लिखे लोग हैं। मैं जिंदगी में मेरा ये कोर्ट कचहरी पुलिस वुलिस ये हमने देखा ही नहीं है। ये नाना पाटेकर ना कुंडली में काल सर्प दोष बन के बैठ गया है मेरे। पागल इंसान है, दिमाग ये कुछ लोग हैं बॉलीवुड में जो इनके दिमाग में अगर ये टारगेट लॉक करते हैं ना, तो उस टारगेट को ख़त्म करने तक वो पीछे पड़े रहते हैं। ये भी मैं समझ गई हूँ। मैंने इतनी भी दुनिया देख ली है इतना भी समझने में कि अगर कोई इंसान आपके पीछे पड़ा हुआ है ना, तो आप कुछ भी कर लें। और वो अपने मराठी मानुस कार्ड, क्योंकि वो महाराष्ट्र में बुड्ढा है, काफ़ी टाइम से है, मैं तो नहीं हूँ। मैं मराठी बोलती हूँ, अब बोलना मुझे आता है, लेकिन मैं मदर टंग नहीं है मेरा। मैंने इनका रवैया जब 2018 में देखा, और अभी कैसा है कि मुझे बस पुलिस ने बोला कि उन्होंने ये नहीं बोला कि एफआईआर करो, कंप्लेंट करो, उन्होंने बस मेरे को बोला आप ये पूरी डिटेल आके उनको बताइए। कंप्लेंट और एफआईआर की बात ही नहीं हुई है। अगर पुलिस एफआईआर लेते, यहाँ पे तो एक इंसान है नहीं ना, मल्टीपल पीपल है ना, आप किसके ऊपर कंप्लेंट करेंगे? मुझे तो पता ही नहीं कि इसमें क्या होने वाला है। आप जो बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला, ऐसा कुछ नहीं बोला पुलिस ने कि मैम ने मना कर दिया, ऐसी कोई ये मनगढ़ंत कहानी है। ये उनके ही लोग जो नाना पाटेकर के जो गुंडे जो भी यही फैला रहे हैं सब बात, इनकी आदत है। नाना के जो गुर्गे गुंडे हैं ये तो क्रिमिनल बंदा है ना, क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, तो शरीफ कहाँ से इंसान हुआ? इसका जो मंत्री महोदय के साथ उठना बैठना है, ये मराठी मानुस करके वो कैंप में घुसा है, मंत्रियों के कैंप में, नॉट बिकॉज इज अ शरीफ पर्सन। जो मान्या सुरवे जैसे गैंगस्टर की फैमिली से बिलोंग करता है, क्या शरीफ इंसान है? मैं हूँ शरीफ इंसान। लेकिन आपको कभी मान्या सुरवे या अंडरवर्ल्ड से धमकी तो नहीं है ना खुलेआम नाना पाटेकर? इन लोगों ने चालाकी से सब कुछ किया है। ये गुर्गे छोड़ के रखे मेरे आसपास ताकि मैं खुद ही पागल हो जाऊं और एक दिन मेरे को मार के बोलेंगे सुसाइड कर लिया सुशांत सिंह के जैसे। मैं ये भी समझती हूँ क्योंकि सुशांत सिंह के साथ जो चीज़ें हुई ना, एग्जैक्टली उसी तरीके से मेरे साथ उसके भी स्टाफ को हटा दिया गया, पुराने स्टाफ को, नए स्टाफ को डाला गया। फिर उसकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। उसका जब पुराना स्टाफ था तब उसको पागलपन क्यों नहीं हुआ? जब पुराना स्टाफ काम कर रहा था, जो हमने क्या सुना उसके केस में कि उसके सारे पुराने स्टाफ को, उसके सारे पुराने फ्रेंड्स को, उसके फैमिली से उसको अलग कर दिया गया, उसके बाद ही वो पागल हो गया। वाह। तनुश्री दत्ता इन सारे मुसीबतों का सामना कैसे करेंगी और सरकार से, कानून से क्या उम्मीद रखती है? सरकार जो इनके साथ ही उठ रहे बैठ रहे, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है भाई, मुझे मीडिया से ही उम्मीद है। मीडिया में जब कोई चीज़ आती है ना तो ये थोड़े घबराते, थोड़े दिन के लिए शांत रहते हैं। अब इनको डर है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इन्हीं के पास मीडिया जाएगी। और मैं बोल रही हूँ कि यही लोग हैं जो, जब मैं खुल के अब बोल रही हूँ कि मुझे इन पर ही शक है। कंप्लेंट और एफआईआर तब होती है जब आपके पास कोई प्रूफ होता है, जब आपके पास एक इंसान का चेहरा है। यहाँ पे तो मैं हर दिन अलग अलग लोग फॉलो कर रहे हैं। ये मेड आ गई, ये सब हो गया, एक्सीडेंट हो गया। अब बताइए मुझे क्या पता किसने ब्रेक काटे, लेकिन किसी ने ब्रेक काटे थे तभी एक्सीडेंट हुआ ना। अब अगर मैं उज्जैन में पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती रहूँ तो मेरा तो सुकून ही गया ना। जब मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला है, मेरे पास सीसीटीवी कैमरा फुटेज नहीं है,
ब्रेक काटने के। मेरे पास ये भी पता नहीं है कि किसने किया, लेकिन एक्सीडेंट मेरा हुआ, ये मुझे पता है, ये तो न्यूज़ में भी आया। सारी चीजें कराने वाला एक ही आदमी है जो मीटू के बाद हो रहा है। एक आदमी भी हो सकता है, गिरोह ग्रुप भी हो सकता है, जो बॉलीवुड का जो माफिया ग्रुप है जो सुशांत के पीछे पड़े थे। मुझे शक है कि सिर्फ नाना अकेला नहीं है। मीटू के बाद ना एक जो बॉलीवुड का जो माफिया ग्रुप है, उनको तो मुझसे दिक्कत होगी ही ना, उनके नकाब उतर गए, उनको तो डर लगेगा ना कि तनुश्री दत्ता अगर वापस बॉलीवुड में आ गई, वापस स्टार बन गई, वापस फिल्में करनी शुरू कर दी, तो और 10 लड़कियां आएंगी कि हाँ, जब तक मैं पागल बनती रहूं, जब तक मैं फिल्मों में से दूर रहूं, तो दूसरी लड़कियां भी सोचेंगी देखो ये तनुश्री दत्ता ने मीटू किया और आज उसकी क्या हालत कर दी इन लोगों ने। क्या संदेश देंगी उन तमाम लोगों को जो आपके पीछे पड़े हैं? संदेश तो इन मेरे दुश्मनों ने दे दिया है, पूरे इंडिया में दे दिया है कि मीटू मूवमेंट अपने, अगर कोई आपको साथ शोषण कर रहा है, कोई आपको बदतमीजी कर रहा है, कोई आपके साथ हरासमेंट कर रहा है, परेशान कर रहा है, अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो ये तनुश्री दत्ता जैसा हम हाल करेंगे। एक तो पूजा मिश्रा का हाल कर ही दिया, आपको पता है ना पूजा मिश्रा कौन है। अगर आप उसके बाकी चीज़ों को हटाकर 10% तो फैक्ट है ना उसकी बातों में। मैंने भी 2018 में ना पूजा मिश्रा को बिलीव नहीं किया था। मुझे कुछ लोगों ने बोला था मैडम वो पूजा मिश्रा के साथ भी बहुत कुछ हुआ है। मैंने उसकी एक वीडियो देखने की कोशिश की, मेरा सर दुख गया। लेकिन जब मेरे साथ चीज़ें शुरू हुई ना, मैं सच में मैंने उसके वीडियोस देखे इत्मीनान से। मैंने बोला यार इस बंदी की कुछ तो बातों में पॉइंट है, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है। फ़र्क बस इतना है कि उसने ना, क्योंकि उसके साथ जब पहली बार किसी के साथ होता है ना, तो उसके पास एग्जाम्पल नहीं होता फॉलो करने को, तो उसको समझ नहीं आया होगा कि कैसे डील कर। तो कंप्लेंट पे कंप्लेंट करती रही, भागती रही पुलिस स्टेशन। आपके पास पीछे अगर गिरोह पड़ा है ना, तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती। एक इंसान होता ना तो मैं उसकी फ़ोटो डाल के दे देती कि ये बंदा रोज़ मुझे फॉलो करता है। पुलिस जो आप बुला रही है वे इंतजार कर रही है आपके आने का, तो आप कब जाओगे आप पुलिस? मैं मंडे को जाऊंगी, कि मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं अकेले नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस बार मुझे वो वहाँ पे बिठा के ना रखें। 4 घंटा बिठा के वो मेरा FIR लेंगे, फिर करेंगे भी नहीं कुछ। तो आई वॉन्ट टू गो विथ माई लीगल टीम एंड आई वॉन्ट टू गो विथ सम फ्रेंड्स ऑफ माइंड हु आर आई एम वेटिंग फॉर, कि हम जाए फटाफट। मैं लिख के सारा अपना कंप्लेंट दूंगी। इस बार मैं बैठ के वहाँ पे नरेट नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे समझ में आ गई यहाँ पे मुझे पूरा गेम समझ में आ गया। भाई साहब, आप कोई कुछ भी बोल ले, ये पागल हो गई है इसकी। मैं ना आई कांट अफोर्ड टू बी मैड। मेरे को देखने वाला कोई नहीं है, मेरे को खिलाने वाला कोई नहीं है। मैं खुद अपना देखती हूँ। और अब तो ऐसा हाल है कि मुझे घर का काम भी खुद करना पड़ रहा है, क्योंकि वो मेड वेड का वो सब चक्कर हो गया था। अब मुझे डर लगता है किसी को, मेड को भी घर में आने को, क्या पता आके क्या करेगी। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में मैंने ले ली है, तो मुझे घर का भी काम करना पड़ता है, मुझे बिल्ली को भी देखना पड़ता है, उसको भी खाना पीना। आई कैन नॉट अफोर्ड टू गो मैड। अगर मेरे पास लग्जरी होती ना, तो आई वुड लव टू गो मैड, कि चलो पागल होके थोड़े दिन बैठे रहे। मेरे घर में कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बैठा के खिलाने वाला है। मुझे अपना करना पड़ता है। मेरा आध्यात्म का भी मेरी साधना चल रही है। मतलब मुझे दिन में कम से कम मैं 6 से 8 घंटा अपनी साधना में देती हूँ। उसका मतलब है कि मैं मौन में रहती हूँ, और मेरे दिमाग को भी मैं यहाँ भटकने नहीं देती हूँ। और ये वही चाहते कि मैं यहाँ भागूँ, पुलिस के पास भागूँ, कंप्लेन लेके करूँ, पागल हो जाऊँ। नहीं भाई, तुम कोशिश कर लो। मैं स्थिर हूँ, शिव बसे है मेरे अंदर, स्थिर है। मैं साक्षी भाव से सारी चीज़ें देखती हूँ। मुझे कब क्या करना है मैं तभी वो करती हूँ। पुलिस के पास मैं रिटर्न कंप्लेंट ड्रॉप करके आऊँगी। मीडिया के भी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, और ये 5 साल से चल रहा है। कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा अगर मैं और 1 हफ्ते भर लेट जाऊँगी? कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? और पुलिस का तो मैंने देख ही लिया वो क्या करते हैं। पुलिस अभी तो इंतजार करे ना कि आप आए और शिकायत दे और जांच करें। पर करने दो इंतजार, वो करती है कुछ काम। पिछली बार कंप्लेंट किया मैंने, तुरंत गई थी कंप्लेंट करने के लिए, 4 घंटे FIR भी लिखवाई, फिर भी 7 महीने बाद केस ही क्लोज किया ना। सुरक्षा दी उन्होंने, इमीडिएटली सुरक्षा दी थी मुझे। आप मुख्यमंत्री से भी सुरक्षा की मांग कर सकती हैं, अभी TV9 के माध्यम से भी वो देंगे सुरक्षा मुझे 1 महीने के लिए। पिछली बार पुलिस ने भी दिया था सुरक्षा 1 महीने के लिए, चाय वाय पिलाया था, FIR लिया था, फिर 7 महीने इन्वेस्टिगेशन किया था, जिसमें मेरे सारे विटनेसेस को कॉल आ रहे थे, धमकियाँ आ रही थी, विटनेसेस को सारे भगा दिए। 7 महीने ने क्या इन्वेस्टिगेशन करी मुझे नहीं पता। जब विटनेस ही भाग के गाँव चले गए हैं, सब दुबक के बैठे थे, क्योंकि उनको अंडरवर्ल्ड के कॉल आ रहे थे। विटनेसेस को PCO से कॉल आ रहे थे, चुपचाप बैठो, अकेली रहती हो, अपनी माँ के साथ रहती हो। मुझे पता है यार क्या बात कर रहे हो। मैं दिखती भोली हूँ नहीं, दिमाग चलता है मेरा, एंड मैं टाइम वेस्ट नहीं करती। आप अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करेंगे ना, तो आप अंदर से आप हिले हुए रहेंगे। मैं साधना में फोकस करती हूँ, जब मुझे सब समझ आता है।
मुझे सब समझ आता है, इसलिए मैं अपने आप को स्थिर रखती हूँ। सही टाइम पे मैं सही चीज़ करती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं भागूँ यहाँ, मैं भागूँ वहाँ। जब मैंने देख लिया यार, 2 बार मैंने पुलिस करके देख लिया, मैं अपने टाइम से जाऊँगी और पूरा लिख के मैं इस बार दे के आऊँगी। मैं वहाँ पे मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकने वाली हूँ। वहाँ जाएंगे, बातें करेंगे, उम्मीद दिलाएंगे, ये वो, फिर ढोंग करेंगे, फिर मुझे ही बुरा दिखाएंगे। हाँ, स्टाफ चेंज हुआ है, अग्रीड, आई विल डू इट। मीडिया के इंटरव्यूज़ कंप्लीट हो जाए मेरे, मैं मंडे का सोच रही हूँ, मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। अगर वो आ सकते हैं मेरे साथ मंडे तक तो ठीक है, वरना मैं मंडे या ट्यूसडे मैं चली जाऊँगी, अपने लीगल टीम के साथ ही चली जाऊँगी। और तब तक मैं लिख कर, ये 5 साल का कोटा मुझे बनाना है। आज तो आपने ही मुझे बताया, आपने ही मुझे बताया कि वहाँ जाके आप लिखोगे, इससे अच्छा आप लिख के जाओ। तो मुझे 5 साल में क्या क्या चीज़ें हुई हैं डिटेल में मुझे लिखने में टाइम तो लगेगा। मैं पिछले 2 दिन से इंटरव्यू कर रही हूँ, मुझे क्या पता था इतना वायरल हो जाएगा सब कुछ। तो कोई लोग ना सामने वाले को बुरा दिखाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। मैडम ने ये बोला, मैडम ने वो बोला। आप कल पुलिस स्टेशन आइए और जो पुलिस मेरे पास मिलने आया था उसके सामने आप इंटरव्यू लीजिए। मैंने उसको बोला मैं नहीं आऊँगी? किसने बोला आपको कि मैं नहीं आऊँगी? नहीं, पुलिस ने कहा कि आपने अभी तक पुलिस स्टेशन नहीं आई है कंप्लेंट दर्ज कराने, तो और जब पुलिस आपके घर पे गई थी उस वक्त भी आपने बोला था कि मैं अभी कंप्लेंट नहीं दूंगी। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने बोला मैं आती हूँ कुछ दिन में। अच्छा। उनसे तो मेरी इन्फॉर्मेशन तो मैंने दे ही दी है ना, मैंने मुद्दा तो बता ही दिया है। पुलिस को पता चल गया है कि मुझे हरास किया जा रहा है। अब जो डिटेल्ड है मैं वहाँ जाके लिखूँ, उससे अच्छा मैं लिख के जाती हूँ। और 5 साल में कितनी सारी चीज़ें हुई है, कितनी सारी चीज़ें हुई है, मुझे टाइम तो लगेगा लिखने में। और मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है। मैं जब से काशी से वापस आई हूँ, ये जो सारा मेरा 5 साल का ये जो स्ट्रेस हुआ है ना, काम बिगाड़ दिया। एक हमेशा जो एक काम प्रोजेक्ट वर्कआउट होता है ना, एक उम्मीद जागती है, आप उस पर काम करते हो, फिर बिगड़ जाती है। कोई लॉबी काम कर रही है जो सुशांत सिंह के जैसे मेरा काम वाम बिगाड़े, तो मैंने उसको भी अपने आप को संभाल लिया कि चलो कोई बात नहीं, भोलेनाथ की कृपा जब होगी तो कोई शैतान भी सामने आ जाए ना, मेरा काम बनेगा। तो मैं सब समझ के, सब तरीके से मैं करती हूँ। पिछली बार भी मीडिया ने बोला एफआईआर क्यों नहीं करती, मीडिया में सिर्फ बात क्यों कर रही हूँ? करके देख लिया, क्या घंटा मैंने उखाड़ लिया एफआईआर करके। ये मुझे ना बातों में मत घुमाइए, आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं पब्लिक को बोल रही हूँ, बाकियों को बोल रही हूँ। यू आर डीलिंग विद अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, आई एम नॉट स्टूपिड। मैं सुंदर ग्लैमरस दिखती हूँ, कभी कभार मैं भोले बिहेव भी करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी मौज में रहती हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ और डेफिनेटली मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। और ये जो पब्लिक है ना, ये मुझे डराने की कोशिश कर रही है, जो गुंडे उनको भी बात समझ में आ गई है, इसलिए वो भी पहले तो झुंड के झुंड फॉलो करते थे, आजकल इक्के दुक्के दिखते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं डरूं, रिएक्ट करूं। आई डू नॉट रिएक्ट, आई रिस्पॉन्ड। तो वो भी थोड़ा अब हल्की फुल्की इंसिडेंट्स होते हैं। जाते जाते मेरा एक सवाल है, लंबे समय से दर्शकों ने आपको पर्दे पर नहीं देखा है, कब देखने को मिलेगा? जब भगवान की मर्जी होगी। कोई प्रोजेक्ट पे काम चल रही है? अभी तो फिलहाल नहीं। मैंने क्या किया, जब मैंने देखा ना कि मेरे प्रोजेक्ट साबोटाज हो रहे हैं, तो मैंने चीज़ों को परसू करना ही बंद कर दिया। उनको मैं मज़ा नहीं लेना देना चाहती हूँ। वो चाहते थे कि मेरा कोई प्रोजेक्ट हो, फिर मैं एक्साइट हो जाऊँ, फिर मैं दुखी हो जाऊँ। नहीं, मुझे ड्रामा नहीं चाहिए। जब मेरा वक्त आएगा, अब जब मुझे पता है कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे हर चीज़ को होते होते वो ख़राब कर दे रहे हैं, तो ये क्या गेम है? मुझे नहीं खेलना है इनके साथ, तुम किसी और के साथ जाके खेलो। मुझे तुम्हारे खेल में हिस्सा ही नहीं कर लेना है। तो मैं क्या स्थिर हो गई? प्रोजेक्ट आता था तो मैं कंसिडर करती थी, अगर होता था जाता था, जो आए सो अच्छा, जो ना हो तो भी अच्छा। मैंने वो मेंटालिटी अपनी रख ली। मैं अपना साधना करती हूँ, जो चीज़ मेरे कंट्रोल में है मैं वो कर रही हूँ। आएगा तो आएगा, फ्यूचर में होगा तो होगा, कर लूँगी, मैंने मना कुछ नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। वीडियो जर्नलिस्ट किशोर के साथ गोविंद ठाकुर, TV9 मुंबई। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।